वायरस कहर बनकर तेजी से फैलता जा रहा है। वायरस बच्चों को अपना शिकार बना रहा है। अभी तक 15 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। 13 जिलों में इसने दस्तक दी है। गुजरात सरकार वायरस की रोकथाम के लिए लगातार काम कर रही है। गुजरात में बच्चों के लिए जानलेवा बनता जा रहा चांदीपुरा वायरस तेजी से पैर पसार रहा है। हर तरफ इस वायरस का खौफ है। चांदीपुरा ने अपना दायरा गुजरात के बाहर भी बढ़ा लिया है। ये वायरस अभी तक 15 से ज्यादा बच्चों की जान ले चुका है। डॉक्टरों के मुताबिक वायरस सीधे बच्चों को अपनी जकड़ में ले रहा है। वायरस सीधे बच्चों के दिमाग पर असर डालता है। गुजरात के अलावा चांदीपुरा वायरस ने महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बच्चों को अपनी चपेट में लिया है। लेकिन इसकी चपेट में सबसे ज्यादा गुजरात है। गुजरात के 13 जिलों में ये वायरस महामारी की तरफ फैलता जा रहा है। जामनगर, साबरकांठा, अरावली, खेड़ा, मोरबी, राजकोट, गांधीनगर, अहमदाबाद, महसाड़ा, हिम्मतनगर, महिसागर, सुरेंद्रनगर, पंचमहल में वायरस की दहशत दिख रही है। संदिग्ध वायरस से हिम्मतनगर में 6 तो वहीं राजकोट में 5 जान जा चुकी हैं। वायरस के पांव पसारने से गुजरात सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। बीमारी की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने सभी जिलों के जिला अधिकारियों के साथ बैठक की और स्कूलों को भी निर्देश दिए गए हैं। चांदीपुरा वायरस खास तौर पर बच्चों को अपना निशाना बनाता है। ये 9 महीने से लेकर 14 साल के बच्चों को ज्यादा प्रभावित करता है। वायरस से इंसान दिमागी बुखार की जकड़ में आ जाता है। कहा जाता है कि ये वायरस मच्छर और मक्खियों के काटने से फैलता है और इसको CHPV कहते हैं शॉर्ट में। ये एक आर्बो वायरस है। आर्बो वायरस फैमिली से आता है जिसमें रेबीज का वायरस भी शामिल है और एक तरह की गंदे पानी में और गंदगी में रहने वाली फ्लाई होती है, मक्खी होती है, जिसको हम सैंड फ्लाई कहते हैं, जिसका बायोलॉजिकल नेम फ्लीबोटोमी है। और इसके अलावा ये डेंगू फैलाने वाला जो मच्छर है एडिस इजिप्टाई, इसके जरिए भी ये वायरस फैलता है। जब ये मक्खी बैठती है शरीर पर या मच्छर काटता है तो ये वायरस शरीर में जा सकता है। जहां एक तरफ राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने वायरस प्रभावित इलाकों में निगरानी के आदेश दिए हैं, तो दूसरी तरफ कर्मचारी ग्रामीण इलाकों में दवा के छिड़काव के साथ साथ लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। बहुत फेटल डिजीज़ है क्योंकि बहुत कम समय में 24 से 48 घंटे में ये ब्रेन की पकड़ लेता है और मोर्टेलिटी हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इमीडिएटली हाइजीन का ध्यान रखें। अगर शहर में चल रहे हैं, घरों में हैं, तो सफाई ध्यान रखें। कपड़े ऐसे पहनें जिसमें हाथ पैर एक्सपोज ना हो, पूरी बाहों के इस नीचे पैर ढके रहें और मस्कीटो से अगेंस्ट रिपेलेंट्स यूज़ करें, सफाई रखें और जैसे ही लक्षण होता है इमीडिएटली हॉस्पिटल जाएं क्योंकि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही इसका अप्रोच है। कोई एंटीवायरल थेरेपी नहीं होती है और सपोर्टिव ट्रीटमेंट से इमीडिएटली इसको कंट्रोल किया जा सकता है, जल्दी अगर पहुंचे अस्पताल तो। ये वायरस बालू मक्खी यानी सैंड फ्लाई के जरिए फैलता है, जो कच्ची दीवारों की दरारों में और नमी वाले वातावरण में अंडे देती है। इसीलिए लोगों के घरों में दवा का छिड़काव किया जा रहा है। ये बरसात का मौसम है, ऐसे में कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पर कूड़ा है या पानी भरा हुआ है वहाँ से बचें और जितने भी मॉस्किटोज़ हैं या जितनी भी तरह की फ्लाइज हैं उनसे बचा जाए। और ये जो सैंड फ्लाई होती है इससे ख़ास तौर पर ध्यान रखना होता है क्योंकि और जहाँ पर सबसे ज़्यादा इसका संक्रमण है वहाँ पर कोशिश की जाए कि लोगों को इस बीमारी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए। इस वायरस का पहला मामला 1965 में महाराष्ट्र में सामने आया था। नागपुर के चांदीपुर में इस वायरस ने सबसे पहले दस्तक दी थी। गुजरात में साल 2010 में चांदीपुरा वायरस के 29 मामले सामने आए थे। तब 17 बच्चों को संक्रमण हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश के कई हिस्सों में बारिश से हाल बेहाल है। लगातार हो रही बारिश से नदियों में उफान है और इसी के साथ लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। गुजरात के कई इलाकों से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं जलस्तर बढ़ने से झरने का रौद्र रूप ले चुके हैं तो कहीं सैलाब के बीचों बीच कुछ लड़के फंस गए। द्वारका में नदी का बहाव बढ़ने से उसमें एक कार भी फंस गई।
गुजरात में बाढ़ बारिश का रौद्र रूप। नदियों में उफान, डूबे शहर और गांव। आसमानी प्रहार से मच गया हाहाकार। चारों तरफ जल प्रहार और उसके बीच में अटकी 3 जान। गुजरात के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। द्वारका में तेज बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। द्वारका के भाटिया से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां पानी के तेज बहाव में एक कार फंस गई, जिसके बाद शुरू हुआ उस कार में सवार लोगों को बचाने का अभियान। मौके पर एनडीआरएफ के कई जवान रस्सी लेकर लहरों से जंग लड़ते कूद पड़े और काफी संघर्ष के बाद कार में सवार दोनों युवकों को बचा लिया गया। उधर गुजरात के गिर सोमनाथ में जामजोर झरने ने लिया रौद्र रूप अख्तियार कर लिया है। लहरों के इस प्रचंड रूप को देखकर आसपास के लोग सहम गए। लहरों का वेग इतना तेज था कि मानो सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा हो। गिर सोमनाथ में कोटीनाथ तालुका गिरगड्डा तालुका की सीमा पर सिंगोड़ा नदी पर मौजूद इस झरने के तेज बहाव को देखने आसपास के लोग भी पहुंचे, जो किसी खतरे से कम नहीं। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में प्रस्तावित केदारनाथ मंदिर पर मचा हल्ला मुश्किल थमा ही था। इस बीच अब हैदराबाद में भी केदारनाथ मंदिर बनाने के लिए नींव डाल दी गई। ये उस दिन हुआ जिस दिन उत्तराखंड सरकार ने राज्य के अंदर या फिर बाहर किसी भी मंदिर के नाम या फिर डिजाइन की कॉपी ना हो, इसे लेकर कानून बनाने की बात कही। उत्तराखंड की राजनीति में आजकल धर्म छाया हुआ है। तीर्थ पुरोहित, नेता, शंकराचार्य सबके अपने तर्क हैं। मामला केदारनाथ धाम से जुड़ा है, लिहाजा आस्था धर्म पर जो बहस छिड़ी है वो राजनीति पर आकर टिक गई है। गुरुवार को दक्षिण भारत के हैदराबाद में एक नए केदारनाथ धाम मंदिर की नींव रखी गई। ये ऐसे दिन हुआ जब देहरादून में धामी कैबिनेट ने 4 धाम समेत सभी प्रमुख मंदिरों के नाम, डिजाइन या इनके नाम पर बने ट्रस्ट की कॉपी ना कर सके, इसके लिए फैसला लिया। इसके लिए ठोस कानून बनाने की बात कही। दरअसल मामला सुर्खियों में तब आया जब पिछले हफ्ते दिल्ली में केदारनाथ धाम मंदिर बनने के लिए भूमि पूजन हुआ। मुद्दे पर सत्ताधारी बीजेपी और अपोजिशन कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी दिल्ली हैदराबाद में केदारनाथ मंदिर का ठीकरा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सरकारों पर मढ़ रही है, तो कांग्रेस कहती है कि जांच करो। बन रहा है तेलंगाना में, संस्था का नाम है देवभूमि उत्तराखंड सेवा संस्थान। तो ये जांच का विषय है कि ये देवभूमि उत्तराखंड सेवा संस्थान कौन है और मंदिर का जिस मंदिर बना रहे हैं उसका नाम है केदारनाथ धाम मंदिर। तो ये तो हमारे हितों के साथ और हमारी धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ है ही। मैं गणेश गोयदाल से आग्रह करूंगा कि उनको तेलंगाना में कांग्रेस के मुख्यमंत्री से जांच की बात करनी चाहिए। दिल्ली के आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनके मुख्यमंत्री से जांच की बात करनी चाहिए। ये कौन सी बुद्धि है जिस उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने धाम शब्द का प्रयोग करते हुए उसको वैधानिक स्वरूप देने का जो काम किया है कि धाम के नाम पर कहीं धाम न बने, उसका समर्थन करना चाहिए। और अगर उनको जांच की मांग करें दोनों सरकारों से करें, हम स्वागत करेंगे इस जांच का।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि मंदिर बनाने का नहीं बल्कि धाम शब्द इस्तेमाल पर आपत्ति है। सरकार कानून बना रही है जो इस तरह की एक्टिविटी पर रोक लगाएगा। हालांकि कानून के जानकार मानते हैं कि कानून बनाना एक बात है और उसको दूसरे राज्यों में लागू करवाना लगभग नामुमकिन। कि हमारे धाम हैं या हमारे जो भी प्रसिद्ध हमारे आस्था श्रद्धा के केंद्र हैं उनका कोई दुरुपयोग कहीं न कर पाए, उसके कारण से कई बार आस्था को ठेस पहुंचती है, लोगों में भी आक्रोश होता है। इसलिए चूंकि देवभूमि होने के नाते देवभूमि से सरकार का भी दायित्व बनता है, इसलिए हमने एक कदम उठाया है कि आगे से कोई भी धामों का जो है गलत तरीके से अपने हित के लिए प्रयोग नहीं कर पाएगा उनके नामों का। अब देखिए, मंदिर बनने पर एक अलग विषय है, लेकिन धामों के नाम से ये किसी को हम इतनी वो नहीं दे सकते कि हमारे पवित्र धामों का उपयोग अपने किसी हित के लिए करें। ऐसा कोई कानून ना देश में है और ना प्रदेश में है कि जो किसी को इस तरीके का मंदिर का बनाने से रोके। और अगर जो कैबिनेट में अगर ऐसा कोई प्रपोजल है जो मैंने भी सुना, तो उसमें आर्टिकल 245 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बड़ा क्लियर है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास केवल वही कानून बनाने की शक्ति है जहां तक उसका टेरिटोरियल ऑपरेशन है। हालांकि मिलते जुलते नामों के साथ मंदिरों की कॉपी करना नई बात नहीं है। शिरडी साईं बाबा ट्रस्ट और दक्षिण के तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट ने तो मंदिर के नाम पर मिसयूज रोकने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लेने की तरफ कदम बढ़ाए हैं। और इधर उत्तराखंड में केदारनाथ धाम की धार में खालिस धार्मिक मामला राजनीति की आंच में पकड़ा है। लिहाजा ये जल्द ठंडा पड़ेगा कहना मुश्किल है। नैनीताल से वीरेंद्र के साथ देहरादून से दीपांकर भट्ट और सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। बेंगलुरु के जीटी मॉल में एक बुजुर्ग की एंट्री धोती पहनने की वजह से बैन की गई थी। जब मामले में तूल पकड़ा तो अब कर्नाटक सरकार ने भी कड़ी कार्रवाई की। मॉल पर 7 दिनों के लिए ताला जड़ दिया है। धोती को लेकर हंगामा। मॉल में 7 दिन के लिए जड़ गया ताला। 16 जुलाई मंगलवार के दिन बेंगलुरु में एक धोती पहने बुजुर्ग किसान को मॉल में एंट्री नहीं दी गई, जिसके बाद तो किसानों ने मोर्चा खोल दिया। मामले ने तूल पकड़ा तो कर्नाटक सरकार भी हरकत में आई और मॉल के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया। सरकार के आदेश के बाद बेंगलुरु महानगर पालिका ने जीटी मॉल को 7 दिनों के लिए बंद कर दिया। मॉल के सभी प्रवेश द्वार बंद कर दिए गए। अब 7 दिनों तक लोग मॉल नहीं जा सकते। मामला 16 जुलाई का है, जब हावेरी के रहने वाले एक बुजुर्ग किसान फकीरप्पा और उनके बेटे पिक्चर देखने के लिए बेंगलुरु के जीटी वर्ल्ड मॉल में पहुंचे। लेकिन मॉल में ड्यूटी में तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें एंट्री देने से मना कर दिया, क्योंकि बुजुर्ग किसान ने परंपरागत परिधान धोती कुर्ता पहनकर पहुंचे थे। बुजुर्ग ने मॉल के कर्मचारी से इस पर बात की तो वहां से जवाब मिला कि आपने धोती पहनी हुई है, पहले पैंट पहन कर आइए, उसके बाद ही एंट्री मिलेगी। बुजुर्ग ने वहां कर्मचारियों और सिक्योरिटी गार्ड को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। बुजुर्ग कहते रह गए कि उनका घर बहुत दूर है और वो वापस जाकर कपड़े नहीं बदल सकते, लेकिन उनके समझाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। जब बुजुर्ग शख्स के बेटे ने बात की तो उन्होंने बताया कि मॉल मैनेजमेंट ने ये नियम बनाया है कि कोई भी शख्स मॉल में धोती पहनकर नहीं आ सकता। ಅಲ್ಲೋ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಮಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ರೂಲ್ಸ್ ಅವ್ರು ನೀವು ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ। फिर क्या था, खबर जैसे ही वायरल हुई उसके बाद तो हंगामा खड़ा हो गया। किसान संगठन विरोध में आ गए। कई किसान धोती पहनकर जीटी वर्ल्ड मॉल पहुंच गए। वो मॉल के सामने वाली सड़क पर बैठ गए। मॉल मैनेजमेंट के खिलाफ नारेबाजी भी की। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। कर्नाटक के शहरी विकास मंत्री के मुताबिक ऐसे मामले में सरकार के पास कानून के तहत मॉल को 7 दिन के लिए बंद करने का प्रावधान है। इसके बाद जीटी मॉल पर 7 दिन के लिए ताला जड़ दिया गया। सरकार ने घटना को किसान का अपमान बताया। कर्नाटक विधानसभा में भी मुद्दा जोरों शोर से उछला। विधानसभा अध्यक्ष ने इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने सरकार से कार्रवाई की मांग की, जिससे आगे ऐसी घटना न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।